वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में होई माता की पूजा विधि और कथा लाई हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार होई अष्टमी कार्तिक पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इस दिन होई माता की पूजा की जाती है और महिलाएं व्रत रखकर संतान की रक्षा और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। साथ ही जिनके संतान नहीं होती उनके लिए ये व्रत विशेष है। होई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए होई माता मैं आपका व्रत कर रही हूँ। आप संतान को स्वस्थ एवं सुखी जीवन दें। बहुत सी महिलाएं चांदी की होई बनवाती हैं जिसे स्याहू भी कहते हैं। ये एक पेंडल जैसा होता है और चांदी के 2 दाने भी होते हैं जो कलावे में पेंडल के साथ दोनों तरफ पिरोए जाते हैं। ये मोती हम जितने बेटे हों उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होई में डालती जाएं। ऐसा करने से माता प्रसन्न हो, बच्चों को दीर्घायु और सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। होई के दिन शाम को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर थोड़े से गेहूं या चावल डालकर होई माता की तस्वीर की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद करवा चौथ का करवा और एक लोटा लें, उन पर स्वास्तिक बना लें, कलावा भी बांध लें। फिर करवा जल से भरे लोटे के ऊपर रखते हैं, साथ ही करवे में भी जल भरते हैं। फिर होई माता की तस्वीर पर जल से छींटे दें, बिंदी लगाएं और अक्षत भी चढ़ाएं। चांदी की स्याहू माता को नए कलावे में पिरोकर रखना चाहिए। उन्हें भी जल के छींटे दें, बिंदी लगाएं और अक्षत भी चढ़ाएं। होई माता की पूजा में बच्चों को साथ ही बैठाना चाहिए, उनसे अक्षत भी चढ़वाने चाहिए। बच्चों को टीका भी करें जिससे उन्हें माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब होई माता के सामने एक लोटे में चावल, मूली, सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। बच्चों के लिए भी होई माता के सामने अलग से सिंघाड़े और आटे से बने मीठे टुनटुने मुनमुने भी रखते हैं। बच्चे उस प्रसाद को पूजा के बाद खाते हैं। अब दिया जलाकर हाथ में अक्षत लेकर होई माता की कथा सुने, साथ ही गणेश जी की कहानी भी सुने। चावल को साड़ी के पल्लू में बांध लें और माला को गले में पहन लें। फिर बाएं नाभि निकाल लें। उसके बाद हाथ में चावल और करवा लेकर अपनी मान्यता के अनुसार तारे या चंद्रमा देकर अर्घ्य दें और बोले, जियो पूत वीर भरतार। जो बायना हमने निकाला उसके साथ ही मूली, सिंघाड़े, चावल जो भी हमने माँ के आगे रखे थे वो सब सास या किसी अन्य स्त्री जो घर में आपसे बड़ी हो या किसी ब्राह्मणी को देना चाहिए और पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। दूसरे लोटे के जल से हमें अपने पूरे घर में छोटी बड़ी दिवाली पर छींटे दें, साथ ही नरक चतुर्दशी पर अपने बच्चों को भी इसी जल से नहलाएं। इससे बच्चों को होई माता से स्वस्थ रहने का आशीर्वाद मिलेगा। होई माता के संदर्भ में ये मान्यता है कि ये तस्वीर दिवाली तक ऐसे ही लगाए रखना चाहिए। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन स्याहू की माला गले से उतारकर गुड़ का भोग लगाएं, जल से छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख देना चाहिए। ये थी होई माता की पूजा विधि। आइए अब हम होई अष्टमी कथा सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाल स्याहू के बच्चे को लग गई। वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद
अपने सातों भाभीियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी ने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन के बाद होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी से बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गोमाता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गोमाता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गोमाता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गोमाता ने कहा, अच्छा। गोमाता साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में पंखनी वहां आई और वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन आ, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी, मुझे बहुत आराम हुआ, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू बोली, वचन दिया है, फिरूंगी नहीं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही हैं, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। ये थी होई अष्टमी व्रत कथा। बोलो होई माता की जय। आइए अब गणेश जी की कहानी करते हैं। एक बार गणेश जी एक बालक के रूप में एक चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। उन्होंने गांव में सभी से कहा, कोई मेरी खीर बना दे, पर किसी ने खीर नहीं बनाई। एक बुढ़िया ने कहा, बच्चे का क्या बहकाना, मैं ही खीर बना देती हूँ। बुढ़िया ने कहा, ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। गणेश जी बोले,
घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही रखना। उसने दूध डाला, चावल डाले, वो पूरा भर गया। बुढ़िया को बड़ा अचंभा हुआ। इतने में गणेश जी बोले, मैं नहा कर आता हूँ, तुम खीर तैयार कर लो। खीर तैयार हो गई थी, लेकिन गणेश जी को गए बहुत देर हो चुकी थी। बुढ़िया को भूख लगने लगी। उसने एक कटोरा खीर निकालकर भोग लगाया और खुद खा लिया। कटोरा दरवाजे के पीछे रख दिया। इतने में गणेश जी आए। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर खा लो। वो बोले, मैं तो खा चुका। बुढ़िया ने कहा, कब? गणेश जी ने कहा, जब तूने मुझे भोग लगाया और खुद खा लिया और कटोरा पीछे रख दिया। बुढ़िया बोली, ये सब तुम कैसे जान गए? तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। विनती करने पर गणेश जी अपने स्वरूप में आ गए और वह बुढ़िया उनके दर्शन पाकर धन्य हो गई और धन धान्य आदि सभी कुछ उसे मिल गया। जो खीर बची थी वह प्रसाद रूप में सभी पड़ोसियों में बांटने गई। उसके अच्छे वस्त्रों को देखकर पड़ोसिन ने उससे सारी बात पूछी। उसने सभी कुछ बता दिया। उस पड़ोसिन ने सोचा, इस बार गणेश जी आए तो मैं ही खीर बनाऊंगी, इससे भी अमीर बन जाऊंगी। कुछ समय बाद गणेश जी आए और बोले, कोई खीर बना दे। तो वह पहले से ही जानती थी और उसने सबसे पहले बोला, मैं खीर बनाऊंगी। उसने सबसे पहले अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन रख दिया और उसमें दूध और चावल डाल दिए। कुछ समय बाद देखा तो खीर बनी ही नहीं और भगोना भी जलकर सब खराब हो गया। उसके घर में भी कमी आ गई। गणेश जी आए, बोले, खीर बन गई। उसने कहा, मेरा तो सब कुछ नुकसान हो गया। गणेश जी बोले, तूने उस बुढ़िया को देखकर लालच में ये सब किया, इसलिए ऐसा हुआ। उसने उनसे क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसको क्षमा करके पहले जैसा ही सब कुछ दे दिया और कहा, कभी भी लालच में कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे गणेश जी ने उस बुढ़िया के घर में खुशियाँ दी, गणेश जी हम सबके घर में भी धन धान्य खुशियाँ दे। बोलो माँ पार्वती के लाल की जय। बोलो गणपति भगवान की जय।